हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में शाला दर्पण पर परीक्षा परिणाम को तैयार करने को लेकर अपडेट्स और इसके जो इस बार नवीन रखा गया है हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड ऑनलाइन डाउनलोड करना है कक्षा 1 व 2 के लिए, उसी को लेकर अपडेट्स की। पहली बार है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे भी अपडेट्स मिलते रहेंगे। तो शाला दर्पण पर ऑनलाइन परीक्षा परिणाम कैसे तैयार करें, अंक प्रविष्टि कैसे करें, इसके लिए एक जो है PDF आई है, इसके थ्रू हम समझेंगे और साथ ही मैं आपको प्रोसेस भी बताऊँगा शाला दर्पण में किस प्रकार से हमें ये कार्य करना है परिणाम तैयार के लिए। सबसे पहले कक्षा 1-2 के लिए सत्र 2024-25 में परिणाम ऑनलाइन हमें दर्ज करना है, जो हम दर्ज कर चुके हैं, पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। SA1 SA2 और SA3 की प्रविष्टि भी शुरू हो चुकी है, पहले वो करना है। इसके साथ ही कुछ अपडेट आए हैं, शैक्षिक गतिविधियों को भी हमें दर्ज करना है ताकि वो हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में शो होगी। अब कैसे करना है तो बता दें, तो आपको शाला दर्पण के परिणाम टैब में जाके SA1 SA2 SA3 की प्रविष्टि करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये कक्षा 1 और 2 के लिए मैं बात कर रहा हूँ। इसके साथ ही इसमें एकेडमिक जो विषय है हमारे हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषय की संक्रियाओं के आधार पर ग्रेडिंग करनी है और उनका कक्षा स्तर भी तय करना है। तो संक्रियाओं के आधार पर कक्षा स्तर के साथ SA1 SA2 SA3 टैब में जाके उनके ग्रेड बनने हैं और बाकी नॉन एकेडमिक यानी कि जो शैक्षिक गतिविधियाँ उनमें SA1 SA3 के ग्रेड बनने हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट ग्रेड बढ़ने के आधार पर ऑनलाइन हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड जनरेट किया जाएगा। यानी जब हम SA1 SA2 SA3 का कार्य कर लेंगे उसके पश्चात हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा कक्षा 1 व 2 का, जिसका प्रिंट आउट आप ले लेंगे तो रंगीन और ब्लैक दोनों ले सकते हैं और वाइट पेज पे ले सकते हैं। A4 साइज़ का पेज रहेगा और साधारण पेपर भी आप अपनी सुविधा अनुसार ले सकते हैं, जो भी आपको उचित लगे। ये रहेगा यह हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड का एक प्रीव्यू है और इसमें एक ऑप्शन दिया गया है कि नीचे जो टिक मार्क किया गया है कि बैकग्राउंड ग्राफिक्स, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कलर प्रिंट हो जाएगा। यानी कलर प्रिंट के लिए आपको ये बैकग्राउंड ग्राफिक्स जो दिया गया इस पर टिक मार्क करना होगा, तो आपका जो है कलर वाला भी पेज अगर है डाला हुआ तो कलर प्रिंट भी हो जाएगा। अब ये है ब्लैक एंड वाइट, अगर आप इसको हटा देंगे यानी चेक मार्क्स हटाएंगे तो ब्लैक एंड वाइट वाला भी प्रिंट हो जाएगा कक्षा 1 व 2 के लिए। और कक्षा 1 व 2 के लिए आपको परिणाम में ही जाकर ये कार्य करना है। शाला दर्पण पर पहले उनके SA1 SA2 SA3 फिल करने होंगे। इसके साथ ही उपस्थिति विवरण को लेकर इसमें अपडेट यही है कि कार्य दिवस माहवार जो उपस्थिति शाला दर्पण पर फील्ड है वही स्वतः ही यहाँ पर प्रदर्शित होगी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड में। और साथ ही बेसलाइन प्रविष्टि जो है वो जरूरी है, कक्षा में भरना अनिवार्य। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है कि जो भी हम भरते हैं तो ये इंपॉर्टेंट नोटिस आती है कि बेसलाइन भरने के बाद भी वो सबमिट होता है किसी भी विषय का, जो ऐसे भरते हैं तब इन प्रविष्टियों में जैसे वो भी कक्षा स्तर भर के उनको बेसलाइन देना जरूरी है। तो बेसलाइन तो आप कर चुके होंगे, नहीं किया है तो भी कर लें। इसके साथ ही विषयवार औसत ग्रेड समेकित प्रदर्शन जो है इसमें होगा ग्रेड के अनुसार निम्न अनुसार किया जाएगा, जिसमें ग्रेडिंग दी जाएगी। ABC हिंदी विषय की संक्रियाएँ हैं उनके आधार पर ग्रेडिंग है और 40% है तो C ग्रेड है, 41 से 70 B ग्रेड है, 71 से 100% A ग्रेड जो भी है आएगा। और इसके साथ ही स्टार भी दिए गए हैं। विषय वाइज संक्रियाएँ दी गई है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेडिंग मिलेगी। शैक्षिक गतिविधियों के लिए जो गणना इसमें 22 संक्रियाओं के आधार पर की गई है। शैक्षिक गतिविधियों की बात करें तो उसमें भी एक नवीन ऑप्शन रखा गया है कक्षा 1 व 2 के लिए। सबसे इम्पोर्टेंट केवल इन्हीं कक्षाओं के लिए, जिसमें 22 संक्रियाओं के आधार पर SA1 और SA2 से प्राप्त जो है उसके आधार पर सितारों के रूप में वो प्रदर्शित होगी, वो संक्रियाएँ हमें दर्ज करनी होगी। जैसे यहाँ एक ऑप्शन बताया गया है, जब बच्चे का SA1 SA2 SA3 तीनों फिल हो जाएगा तो पीछे एक लॉक का बटन और प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। यानी परिणाम लॉक करने के पश्चात ही प्रिंट का विकल्प प्रदर्शित होगा। तो हमें ये रिपोर्ट कार्ड किस प्रकार से प्रिंट होगा तो बताया गया है कि परिणाम पहले हमें लॉक करना पड़ेगा, यानी लॉक करने के पश्चात प्रिंट का विकल्प आएगा और उसके बाद हम उस प्रिंट को यानी हॉलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं। शैक्षिक गतिविधियाँ भी SA1 SA2 की भरनी है कक्षा 1 व 2 के लिए। अब बात करें तो ये रहा जो रूप भी है, आप देख सकते हैं समेकित योगात्मक आकलन व शैक्षिक गतिविधि आकलन के विकल्प यहाँ दिखाए गए हैं, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बात कही गई वो ये है, इसमें 3 ऑप्शन आ रहे हैं। पहले SA1 SA2 SA3 तो आता था, अब ये 2 ऑप्शन नवीन ये भी आ रहे हैं जो मैं आपको आगे शाला दर्पण पे लेके भी बताऊंगा। ये शैक्षिक गतिविधियाँ आकलन, शैक्षिक गतिविधि आकलन SA1 SA3 ये 2 ऑप्शन है, इनको भी हमें फिल करना होगा, जिसमें 22 संक्रियाएँ यानी विभिन्न प्रकार के प्रश्न हैं बच्चे से रिलेटेड वो भरने हैं। एज ए रिपोर्ट कार्ड में जो हम भरते थे वही यहाँ पर फिलअप करनी होगी।
तो ये समेकित योगात्मक आकलन और शैक्षिक गतिविधि आकलन के विकल्प भी आ चुके हैं, यहाँ पर आपको ये भरने होंगे कक्षा 1 व 2 के लिए। अब बात करें कक्षा 3 और 4 के परीक्षा परिणाम की भी, तो वो भी इम्पोर्टेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उनके लिए क्या होगा कि इन्होंने जो चेंजेस किया है वो शिक्षक ऐप टैब में जाकर डाउनलोड करना होगा। ये बड़ी अपडेट है कि इनको साला दर्पण से नहीं होगा। तो कक्षा 3 और 4 का परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप जो हमारे पास, जिसमें हम MSRW चढ़ाते हैं, उसमें डाउनलोड का विकल्प शायद आएगा, उसी के माध्यम से करना है। और परिणाम जो है टैब में आपको पहले SA1 SA2 की प्रविष्टि कर देनी है, यानी शाला दर्पण पर हमें प्रविष्टि करनी है, लेकिन इनका जो परिणाम है वो शिक्षक ऐप टैब में प्राप्त विकल्प में डाउनलोड किया जा सकेगा। SA1 SA2 हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण के ग्रेड बढ़ने हैं। SA3 में इन विषयों के साथ साथ स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा और कार्यान्वयन के ग्रेड भी बढ़ने हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये विषय भी है विद्यालय स्तर पर होते हैं। तो पहले तो मुख्य हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण जो 4 विषय उनके बढ़ने, इसके साथ स्वास्थ्य शिक्षा, कला शिक्षा, हेल्थ एजुकेशन वगैरह है, आर्ट एजुकेशन, कार्यानुभव है, इनको भी हमें बढ़ना है, ग्रेड बढ़ने हैं इनके। कक्षा 3 और 4 की बात हो रही है। इसके साथ ही दक्षता आधारित आकलन के प्रगति पत्र के साथ ही समेटिव असेसमेंट के SA1 SA2 SA3 के ग्रेड भी प्रदर्शित होंगे। यानी दक्षता आधारित आकलन जो हो चुका है, ऐसे जिसे हम RKSMB के पहले कहते थे, अभी नाम है MSRW, उसके साथ उनका जो प्रगति पत्र आएगा तो उसके साथ ही ऐसे के भी ग्रेड प्रदर्शित हो जाएंगे। तो परीक्षा परिणाम के लिए जो शिक्षक ऐप टैब है उसमें कक्षा का चयन करके डाउनलोड किया जा सकता है। यानी जब हम पहले SA1 SA2 SA3 की प्रविष्टि कर देनी है हमें, और शिक्षक ऐप के अंदर जो है उनका रिजल्ट निकलेगा MSRW, क्योंकि इन कक्षाओं के लिए हो रखा है। तो ऐसे में शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन कर डाउनलोड करना होगा। इनका रिजल्ट इस प्रकार से रहेगा। तो ये कक्षा 3 और 4 का हो गया। अब थोड़ा कक्षा 6 और 7 के ऊपर भी थोड़ी नज़र डाल देते, उसमें क्या क्या है। तो इसमें भी यही चेंजेस किया गया है। कक्षा 6-7 का परिणाम भी शिक्षक ऐप टैब में प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जाएगा। और शाला दर्पण पर जो परिणाम टैब में परिणाम प्रविष्टि है, उसमें जो करते हैं हम फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, अर्धवार्षिक, वार्षिक, तृतीय परीक्षा, उनके जो भी निर्दिष्ट अधिकतम अंक है वो आपको फिलअप करने हैं। और अर्धवार्षिक परीक्षा दिसंबर में हो चुकी है, उनके जो भी ग्रेडिंग फिक्स है 50 + 20 यानी 50 लिखित और 20 मौखिक अंकों की हो चुकी थी। जनवरी 2025 के अंदर 20 अंकों की दक्षता आधारित आकलन भी हो गया था। अर्धवार्षिक परीक्षा का अंक बार 50 रखा गया, जिसमें 35 लिखित और 15 मौखिक हो गया है। शाला दर्पण के परिणाम मॉड्यूल में है ये। शिक्षक विद्यालयों में बात करें तो वार्षिक परीक्षा में 70 हुई थी, 70 अंक, जिसमें 50 लिखित 20 मौखिक अंकों के अनुसार प्रविष्टि करनी थी। ये जो ग्रीन कलर में लिखा है, तो जिसे ग्रीन सीट में 50 बात करें तो 35 लिखित 15 मौखिक अंकों के अनुसार देखा जा सकता है। यानी ये सारे डिटेल आपको मिल चुकी होगी पहले ही, आपने उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट क्लियर कर रहे हैं और बना रहे हैं। और कुल 6 इसमें एकेडमिक विषय है और 200 अंक का प्रति विषय के अंक भार के अनुसार 1200 अंकों के आधार पर इसमें परिणाम की गणना की जाएगी। कक्षा 6 और 7 में हिंदी अंग्रेजी गणित में 20-20 अंकों के 2 दक्षता आधारित आकलन हो जाएंगे। आकलन फर्स्ट और सेकंड कुल 40 अंकों का हो जाएगा। और शेष रहे 160 अंकों में 10-10 अंकों के 3 परख हो जाएंगे। और साथ ही 50 जो है अंक, जिसमें 35 लिखित 15 मौखिक अंकों की अर्धवार्षिक हो गई। 80 जो अंक है जिसमें 50 लिखित 30 अंक की वार्षिक परीक्षा हो जाएगी। ये अंकों का विभाजन है कक्षा 6-7 के लिए। बात करें विज्ञान सामाजिक अध्ययन तृतीय भाषा में, तो 10-10 अंक के इनके 3 परख हो गए। अर्धवार्षिक इनके 70 अंक की हुई, जिसमें 50 लिखित 20 मौखिक, और वार्षिक जो है 100 अंक की, जिसमें 70 लिखित और 30 मौखिक अंकों की परीक्षा आयोजित होगी। अब इसके लिए आपको क्या करना है, इनका जो परिणाम है कक्षा 6-7 के लिए, परीक्षा परिणाम टैब में ही शाला दर्पण के अंदर जनरेट रिजल्ट टैब से परिणाम अपडेट किया जाएगा तथा किसी भी विषय अथवा परीक्षा के अंक में परिवर्तन होने की स्थिति में पुनः जनरेट रिजल्ट टैब पर क्लिक करके अपडेट करना होगा, अन्यथा पूर्व के अंक भी रिपोर्ट कार्ड में प्रदर्शित होंगे। अंकों की प्रविष्टि को लॉक करने के लिए वेरीफाई बटन को क्लिक करें, तभी परीक्षा परिणाम जारी किया जाएगा। यानी अंकों को प्रविष्ट करने के बाद लॉक करना होगा, वेरीफाई करना होगा, वेरीफाई पर क्लिक करें तभी परीक्षा परिणाम जारी होगा। और बाकी जो बताया गया है कि परिणाम जो है शिक्षक ऐप में प्राप्त विकल्प से डाउनलोड किया जाएगा जब ये हो जाएगा। इसके साथ ही परिणाम वेरीफाई करने के पश्चात यदि आपके द्वारा परीक्षा के किसी विषय के अंकों में फेरबदल करना है तो उसको अनवेरीफाई वापस कर सकते हैं, विकल्प मिलेगा, अनवेरीफाई कर दिया जाएगा, जिससे आप अंक में बदलाव करके फिर पुनः वेरीफाई करके परिणाम जारी कर सकते हैं। परीक्षा परिणाम शिक्षक ऐप टैब में कक्षा चयन करके डाउनलोड किया जा सकता है। तो इनका जो परिणाम है वो आपको मिलेगा, जो यहाँ से शाला दर्पण पर फिलअप करने के पश्चात शिक्षक ऐप टैब में कक्षा का चयन करके डाउनलोड कर सकते हैं। और जिन विद्यालयों में दक्षता आधारित आकलन संचालित नहीं होता है, सभी विषयों में 3 परख ही हुए हैं, 10-10 के अंक, अर्धवार्षिक 70 अंक की, वार्षिक 100 अंक की हुई है, तो वो भी परीक्षा परिणाम भी वेरीफाई रिजल्ट के बाद परिणाम टैब से ही डाउनलोड कर सकते हैं। ये कक्षा 6 और 7 के लिए भी हो गया क्लियर। अब बात करते हैं शाला दर्पण के ऊपर, इसको किस प्रकार से करना वो भी मैं आपको बता देता हूँ।
अब शाला दर्पण पर हम आ चुके हैं। शाला दर्पण में परिणाम में जाना है। अब ये जो मैंने इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पीडीएफ के अकॉर्डिंग, उसी को मैं वापस आपको शाला दर्पण में बता रहा हूँ। तो परिणाम में आपको परीक्षा परिणाम प्रविष्टियाँ के अंदर ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर हम जाके ये कार्य देख सकते हैं, वर्कली जो है कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑप्शन। यहाँ पर हम आने के पश्चात हमें आगे ऑप्शन मिलता है समेटिव असेसमेंट एंट्री, जो आप पहले कर चुके होंगे SA1 SA2 की, वही सेम है। ऐसे की एंट्री हम करेंगे, यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ पर वही सेम ऊपर इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, कुछ आप इंस्ट्रक्शन पढ़ सकते हैं, और नीचे सेशन क्लास सेक्शन शो स्टूडेंट पे क्लिक करके हमें क्लिक करना है। सबसे पहले मैं जो कक्षा 1 और 2 वही बता देता हूँ। कक्षा 1 में अभी आपने SA1 SA2 के फिल कर दिए होंगे। अब SA3 हमें फिल करना है पहले वो, और सेलेक्ट करके शो करके स्टूडेंट पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम शो स्टूडेंट पे क्लिक करेंगे हमारे बच्चों की डिटेल हमारे सामने आ जाएगी। जैसे SA1 SA2 हमने फिल कर रखा है, अब SA3 फिल करना है। तो इन पर क्रॉस नज़र आ रहे हैं, तो इन पे क्रॉस है, क्रॉस के ऊपर ही हमें क्लिक करना है और हमें SA3 फिल करना है। उससे पहले आपको बता दें, अगर आपने बेसलाइन नहीं किया है तो बेसलाइन भी कर लें, क्योंकि बेसलाइन हमने कर रखा है। ये देखिए अपडेट का ऑप्शन जो होता है, यहाँ पर बेसलाइन भी करना होता है। जो भी कक्षा स्तर का बच्चा है उसको प्रत्येक विषय हिंदी अंग्रेजी गणित में बेसलाइन देना है, नहीं तो वो सबमिट नहीं होते हैं जो हम ग्रेड दे रहे हैं। तो बेसलाइन हमने पहले कर लिया है, अपडेट है। अब नीचे जो ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट, ऐसे सेलेक्ट करना है और सब्जेक्ट करना है, वो पे क्लिक कर देना है एक एक सब्जेक्ट के लिए। नीचे ऑप्शन क्लियर आ रहा है कि अगर बेसलाइन एंट्री नहीं करेंगे तो आपका बटन जो है सबमिट का बटन नहीं होगा, सबमिट नहीं हो पाएगा, इसलिए बेसलाइन ज़रूर कर लें। अब सबसे इम्पोर्टेंट जो चेंजेस आ रहा है वो ये है कि अब जैसे ये आप सेलेक्ट करेंगे ऐसे में ये ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट पहला ऑप्शन आ रहा है सहशैक्षिक गतिविधियों का आकलन SA1। पहले ये भी फिल करना होगा कक्षा 1 और 2 के लिए, तो ये बढ़ना होगा। इसमें पॉइंट खुलेंगे, अभी मैं आपको बताऊंगा। दूसरा बढ़ना होगा आपको सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन SA3। तो ये 2 इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये भी बढ़ने होंगे। और इसके साथ ही नीचे मैं आपको बता देता हूँ, ये तो बढ़नी है सहशैक्षिक गतिविधियाँ। नीचे वही है SA3 SA2 SA1, यानी SA1 SA2 हम लगभग भर चुके हैं, अभी SA3 बढ़ना है। तो SA3 भी हमें बढ़ना है। बच्चे का जो कक्षा में ग्रेड आया है SA3 भी बढ़ना है। इसके साथ ही SA3 की सहशैक्षिक गतिविधियाँ और SA3 की सहशैक्षिक गतिविधियों के साथ SA1 की सहशैक्षिक गतिविधियाँ भी बढ़नी है। सब्जेक्ट के टैब में हमें सब्जेक्ट मिल जाएंगे हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण, जो भी विषय हमें बच्चों के फिल करने हैं। जैसे पहले हम बच्चे का SA3 भर लेते हैं, उसके बाद सहशैक्षिक गतिविधियाँ करेंगे। तो जैसे हमने SA3 ले लिया और कोई भी विषय ले लिया, जैसे हिंदी ले लिया, तो यहाँ आपको कक्षा स्तर दर्ज कर देना। जो भी कक्षा स्तर का बच्चा है SA3 में उसकी क्या रिपोर्ट है उसके अनुसार उसकी ग्रेडिंग कर दी और नीचे सबमिट का बटन मिलेगा, आपको सबमिट कर देना। ये सेम प्रोसेस होगा SA1 SA2 SA3 का। तो SA1 और 2 फिल है। अब SA3 आपको सब विषय में, चाहे हिंदी अंग्रेजी गणित पर्यावरण, उनको लेके आपको पहले उनके ग्रेडिंग कर देनी है। अब जैसे ग्रेडिंग आपने भर दी, SA1 हो गया, SA2 SA3 फिल हो गए। अब उसके बाद जो सहशैक्षिक गतिविधियाँ बढ़नी है वो आपको लेना है ऑप्शन। ये रहा, मैंने ले लिया सहशैक्षिक गतिविधियाँ SA1। जैसे SA1 का ले लिया और गो पे क्लिक किया तो नीचे आपको ऑप्शन मिलेंगे, ये रहे, मैं बता देता हूँ। ये ऑप्शन खुलेंगे, ये बच्चों के आपको फिल करने। जैसे हम मैनुअली करते थे, कार्ड भरते थे हाथ से, वही वाले ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं। ऑनलाइन आपको भरना है। जैसे सामाजिक भावना तो विकास, दूसरों का सहयोग तो ABC ग्रेड देनी है, दूसरों के विचार के समान ABC ग्रेड देनी है। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा कैसी है तो उस व्यक्तिगत साफ सफाई कैसी है तो ABC ग्रेड उसको देनी। कला शिक्षा में वो कैसा है, सीखने की आदतें कैसी है, यानी पॉइंट दिए गए हैं, उनके अकॉर्डिंग ABC करनी है। गतिविधि ABL किट से माध्यम से सीख रहा है नहीं है, वो बढ़ना है। पढ़ने में रुचि कैसी है, उसकी सत्रारंभ में लंबाई कैसी थी, वजन कितना था, ये करके सेव कर देना है। ये हो गया आपके SA1 बात हो गई, SA1 सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन। अब इसी प्रकार से SA3 की भी सहशैक्षिक गतिविधियाँ आकलन आपको फिल करनी है, वो भी मैं पॉइंट आपको दिखा देता हूँ। ये कुछ ऑप्शन आएंगे, थोड़े और दिखा देता हूँ। ये रहे ऑप्शन जिसमें पढ़ने में रुचि आ गई, दृष्टि, सुनना, ब्लड ग्रुप है, उसका प्रिय खेल है, प्रिय गीत, प्रिय फल, मिठाई, त्यौहार, पशु पक्षी, क्या क्या है। समेकित फीडबैक है जो ऑटोमेटिक ही यहाँ पर टिप्पणी आई हुई है, आपको चूज कर लेनी है, टिक कर देना है। सहशैक्षिक गतिविधियाँ कैसे में रुचि ले रहा है, अंग्रेजी में अच्छा है, हिंदी में अच्छा है, बुनियादी अक्षर समझने में आवश्यकता है, या नामांकित कक्षा को प्राप्त कर लिया है, सीखने की गति बेहतर हुई है। इस प्रकार से पॉजिटिव फीडबैक दी गई है। लास्ट में ये फीडबैक भी बच्चों के हित में दी गई है और लास्ट में हमें सेव का बटन मिलेगा, सेव कर देने हैं। यानी एक बच्चे की बात हो रही तो पहले SA1 की सहशैक्षिक गतिविधियाँ भी बढ़नी है, SA3 की सहशैक्षिक गतिविधियाँ बढ़नी है, यानी रिपोर्ट कार्ड ये है पूरा, ये कक्षा 1 व 2 के लिए करना है। ये सेव कर देना है हमें।
तो ये तो क्लियर हो गया कक्षा 1 व 2 के लिए। अब 3 की बात करें तो कक्षा 3 और 4 के लिए बस वही सेम प्रोसेस है। इनके SA1 SA2 SA3 भर देने हैं। बाकी इनका ग्रेड जो बताया गया है, जैसे SA1 SA2 SA3, और जो नहीं भरे उन पे क्रॉस मार के आप क्रॉस पे क्लिक करके ऑप्शन खुल जाएगा, विषय खुल जाएंगे, आपको भर देने हैं। और इनका जो बताया गया है कि शिक्षक ऐप के माध्यम से डाउनलोड होगा, तो पहले आप ये फिल कर लें। और इनके जो विषय आ रहे हैं मुख्य हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण, साथ में कला शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा, उनके भी ग्रेड आपको भरने होंगे। इनके लिए भी ये ऑप्शन आ रहे हैं, सह शैक्षिक गतिविधि आंकलन SA1 SA3 SA1 SA2 SA3 और साथ में शैक्षिक गतिविधियाँ। लेकिन इनके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इनके लिए ये नहीं भरना है, क्योंकि इनमें जैसे ही हम भरेंगे तो कक्षा 3 और 4 ऑटोमेटिक ऊपर से मैसेज आ रहा है, मना कर देगा आपको कि कक्षा 3 और 4 के लिए शैक्षिक गतिविधियों का आकलन नहीं भरा जाना है। तो कक्षा 3 और 4 के लिए हमें ये गतिविधियाँ जो है शैक्षिक गतिविधियाँ नहीं बननी, केवल कक्षा 1 व 2 के लिए ही बच्चों के ही बननी है, क्योंकि उनका होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड बनेगा। जबकि इनका जो है कक्षा 3 व 4 वालों के लिए MSRW के साथ SA1 SA2 SA3 का एक जो शिक्षक ऐप के माध्यम से डाउनलोड हो जाएगा परफॉर्मा जो भी है कार्ड। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 3 व 4 के लिए भी SA3 जैसे आप भर रहे हैं तो उनका ग्रेडिंग आप भर दीजिए, केवल SA3 का कोई भी विषय लेके, जैसे हिंदी ले लिया, जो भी कक्षा स्तर का ग्रेड दे दें और सबमिट कर दें हर विषय में। बाकी जो है इनकी सह शैक्षिक गतिविधियाँ नहीं बननी है कक्षा 3 4 के लिए, और MSRW वाला और ये जो ग्रेडिंग है दोनों समेकित होके वो शिक्षक ऐप के माध्यम से डाउनलोड करना होगा इनका।